हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। ठीक है ना दोस्तों। देखिए 17 मार्च को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी बता देता हूँ। प्री के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अब फिलहाल अगर आपकी तैयारी कम है और आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे सब्जेक्ट है जीएस के तो हम उसको पढ़ नहीं सकते, तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। एक तो दृष्टि आंख वाली जो बुक आती है करंट अफेयर की, आप उससे करंट को तैयार करिएगा। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपके करंट के आते हैं। ठीक है ना बेटा। और उसके बाद में आप जो है उसके बाद में आप जो है सेकंड नंबर पे मैं रखता हूँ उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश के भी कम से कम 8-10 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो ज़्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपसे मैं उम्मीद यही करूँगा कि जो ये क्वेश्चन आते हैं आप इनको अच्छी प्रकार से अध्ययन करिएगा। उत्तर प्रदेश की जो बुक आती है एक, आप उसको जो है मार्केट में आप चले जाइएगा, आप ले सकते हैं अगर आपने नहीं ली है अब तक। बाकी आप यूट्यूब से भी उत्तर प्रदेश का थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनगणना जरूर पढ़ के जाना, पक्का 100% जनगणना से क्वेश्चन आएगा। और करंट अफेयर से रिलेटेड आता है यूपी में। 2 सब्जेक्ट बताए, करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जल्दी से जल्दी ज्योग्राफी। आप ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, आप जब भी आप उसकी तैयारी करें थोड़ा मैप के आधार पर उसकी तैयारी करें और अच्छी प्रकार से उसका अध्ययन करें। ठीक है ना दोस्तों। और जहाँ तक कि मुझे लगता है 2-3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, चौथा सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ हिस्ट्री का। आप हिस्ट्री की जो है घटना जो चक्र होता है, वैसे तो जीएस के हर पार्ट में घटना चक्र की बुक आती है, तो घटना चक्र की हिस्ट्री की बुक आप अच्छे से एक बार उसको कर सकते हैं। इतनी मोटी बुक आती है वो घटना चक्र की। यूपी पीसीएस के उसमें पेपर रहते हैं, क्वेश्चन पेपर रहते हैं, टॉपिक वाइज होता है वैसे तो उसमें सारा आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज होता है। ठीक है ना। उसके बाद में 3 हो गए ना, 4 हो गए। 5वें नंबर पर आप जो हमारा पॉलिटी होता है, पॉलिटी के लिए आपको पता है वैसे लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ ली है तो उसको बार बार रिवीजन करिए। मैं एक बात कहता हूँ कि आप 10 बुक को एक बार मत पढ़िए, 10 बुक को एक बार मत पढ़िए, एक बुक को 10 बार पढ़िए। यानी कि एक क्वेश्चन है उसको कम से कम 10 बार उसको रिवीजन करिए। मैं कहता हूँ बार रिवीजन करिए, 10 बार से भी ज़्यादा रिवीजन आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है ना। उसके बाद पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट के, उसको भी थोड़ा उसके भी आप देख सकते हैं। पर्यावरण की बुक आती है मार्केट में, आप परीक्षा वाणी की बुक परचेज कर सकते हैं मार्केट में, बहुत अच्छी बुक होती है। यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा हमारा करंट अफेयर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ज्योग्राफी भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, संविधान। उसके बाद में मैंने आपको जो है इन्वायरमेंट का बता दिया, आप इन्वायरमेंट का भी तैयार करिएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जितने मैंने आपको 5-6 सब्जेक्ट बताए हैं इनको आप बार अध्ययन करिए, बार रिवाइज करिए। बाकी तो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के आ जाते हैं क्वेश्चन, तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पक्का जो इस बार का अंतरिम बजट आया है ये थोड़ा इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और थोड़ा अभी आपको पता है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 टॉपिक तो ये है। तीसरा टॉपिक अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सूचकांक से रिलेटेड है। सूचकांक वगैरह से क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं। बाकी नेशनल इंटरनेशनल घटनाएं जो होती है, प्रमुख युद्ध अभ्यास होते हैं, है ना, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के। तो मैंने जो आंख वाली करंट अफेयर की बुक बताई ना आपको, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी जो सेकंड बुक है घटना सार की एक बुक आती है, शायद मुझे ऐसा लगता है वो 3 महीने बाद, 3 महीने का उसमें गैप होता है, 3 महीने के बाद आती है, 3 महीने की आती है वो, तो 3 महीने का पूरा उसमें जानकारी रहती है, तो आप उसको ले सकते हैं, घटना सार। ठीक है ना। बाकी देखिए वैसे तो यूपी पीसीएस प्री ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपको पता है 17 मार्च को इसका एग्ज़ाम है। और मैं चाहता हूँ आप बार रिवीजन करें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप सी सेट का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो सी सेट
सी सेट में अधिकांश बच्चे फेल होते हैं। सी सेट के लिए आप एक तो आप कम से कम 20 क्वेश्चन तो हिंदी के ही आते हैं, आप हिंदी को अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन उसमें इंग्लिश के भी आते हैं, बाकी संप्रेषण के क्वेश्चन आते हैं। संप्रेषण के तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 20-30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और मैथ्स आता है, रीजनिंग मैंने आपको बता ही दिया। तो मोटा मोटा जो सब्जेक्ट है सी सेट के लिए, सी सेट में हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, और जो संप्रेषण के क्वेश्चन आते हैं, कृपया करके आप उनको अच्छी प्रकार से